नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के खास कार्यक्रम और भी हैं राहें में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम अलग अलग सब्जेक्ट्स और उनमें क्या क्या करियर की संभावनाएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में करियर की संभावनाओं के बारे में, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि वर्मा, जो कि CUJ के मास कॉम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या संभावनाएँ हैं इस सब्जेक्ट में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है क्या? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक ऐसी संचार व्यवस्था है जो कोई भी संगठन अपने आंतरिक और बाहरी स्टेक होल्डर्स, अपने साथ संबंधित लोगों के साथ स्थापित करता है। यानी संगठन में किए जाने वाले किसी भी संचार को देखता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, और बेसिकली एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। यानी किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन को एड्रेस करने की, चाहे वो उसके इंटरनल कम्युनिकेशन से जुड़ा हो या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से जुड़ा हो। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि आज कोई भी संगठन अकेले कार्य नहीं कर सकता है, उसे समाज के सहयोग की आवश्यकता है, उसे अपने स्टेक होल्डर के सहयोग की आवश्यकता है। तो उन्हीं के साथ एक संबंध स्थापित करना और उस संबंध को संचार के द्वारा बनाए रखने का काम है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। जी मैम, क्या क्या कोर्सेज हैं जिनमें कि इस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ सकते हैं, और एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन कैसे होता है? तो कोई भी युवा दरअसल ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स ऑप्ट कर सकता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में। साथ ही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में डिप्लोमा प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले युवा जो 12th के बाद अपना ऑप्ट करते हैं, वो भी एक विषय के तौर पर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस को पढ़ सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी युवा जो इच्छुक है संचार में और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाने के लिए, वो निसंदेह इसको ऑप्ट कर सकता है। और बेसिकली मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार में जब आप कोई डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही मुख्य विषय के रूप में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। जी, इसका मतलब है कि एक तो मास कम्युनिकेशन कोर्स में आपको पढ़ना ही है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इसके अलावा डिप्लोमा भी है, अदर कोर्सेज भी हैं। ये सारे कोर्सेज जिसके बारे में आपने अभी बताया मैम, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इसकी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो हमारे झारखंड राज्य में हो या फिर पूरे भारतवर्ष में? जी, तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी संस्थान अगर जनसंचार विषय में डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन उसका एक मुख्य विषय रहेगा। जी। तो अगर हम अपने झारखंड राज्य की बात करें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, जहाँ से मैं संबंधित हूँ, हम अपने MA प्रोग्राम में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करते हैं। तो एक वो आपके पास अवसर बनता है। इसके साथ साथ आप जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर रांची यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ साथ अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो भी अपने मास्टर प्रोग्राम में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को मुख्यतः शामिल करते हैं। इसके बाद अगर हम देश के कुछ प्रतिष्ठित कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में स्पेशलाइजेशन ऑफ़र करता है। फिर जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, मुद्रा इंस्टीट्यूशन है। तो जहाँ भी आपको लगता है संचार की पढ़ाई विधिवत तरीके से हो रही है तो वहाँ का आप सिलेबस एक बार चेक कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन अब मैनेजमेंट का भी एक प्रमुख विषय बन चुका है, तो मैनेजमेंट की कोर्सेज़ में भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को प्रमुखता दी जाती है। जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही आता है स्टूडेंट्स के मन में भी, और हमारे कार्यक्रम का भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बार हमने कोर्स कर लिया तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, क्योंकि चाहे कितना भी प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हो, गवर्नमेंट जॉब की अलग ही हमारे देश में महत्व है। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जी, तो आज जैसे मैंने बताया कि संगठन के लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि अपने कम्युनिकेशंस पर, अपने संचार पर ध्यान देना। तो संचार पर ध्यान देने के लिए आज हर एक संगठन अपने पास एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट खोलता है। जी। और कहीं कहीं पर ये जो डिपार्टमेंट है वो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, कहीं पर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस का डिपार्टमेंट है। तो जो भी युवा इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं
वो इन संगठनों में, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पर अवसरों की तलाश कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद एक युवा इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि एक और पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट तरीके से हमें दिखती है, वो है सोशल मीडिया मैनेजर। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा जो कम्युनिकेशंस का ज्ञान रखते हैं, संचार को समझते हैं और सोशल मीडिया पर संचार को अच्छे से उसको देख सकते हैं। किसी संस्थान के लिए उस सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, उस पर राइटिंग कर सकते हैं और उसको लगातार उस पर अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही टारगेट ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट बनाए रख सकते हैं। ऐसे युवाओं की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का कोर्स करते हैं तो ना केवल एक PRO के तौर पर, एक सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर, एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन के स्ट्रैटेजिशियन के तौर पर आप निसंदेह काम के अवसर खोज सकते हैं। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म की तरह है जो आपको सिखाती है कि संचार कितना उपयोगी है किसी संगठन के लिए। और ये संचार केवल बाहरी लोगों से नहीं होता है, ये अपनी इंटरनल ऑडियंस यानी अपने स्वयं के, अपने संगठन के एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है। क्योंकि किसी भी संगठन के लिए बहुत आवश्यक है कि पहले वो बाहरी स्टेक होल्डर्स के साथ संचार बनाए, उससे पहले अपने एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों के साथ सही संवाद, सही संदेश मतलब एक स्थापित करे। क्योंकि यही कर्मचारी ना केवल कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही किसी भी संगठन की साख को बनाए रखने में, उसकी प्रसिद्धि को बनाए रखने में भी मददगार होते हैं। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इन्हीं कुछ खास विषयों के बारे में हमें और बेहतर तरीके से बताता है। फिर एक और एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट का। यानी किसी भी तरह की आपदा को अगर आप मैनेज करना जानते हैं तो आप एक बढ़िया एक एसेट साबित होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी हमारे देश में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर चर्चा करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनको फॉरेन में जाकर के या तो पढ़ना है या फिर अगर पढ़ाई यहाँ से कंप्लीट कर भी ली है तो वहाँ पर जॉब करना है, तो दोनों के लिए क्या प्रावधान है, पढ़ने के लिए भी और बाहर में करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी? जी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन दरअसल एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही इमर्जिंग एरिया है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि संगठन समझ चुके हैं इम्पोर्टेंस कम्युनिकेशन की, तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का कोर्स ऑफ़र करते हैं। और अगर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सेपरेटली नहीं ऑफ़र कर रहे हैं तो मास कम्युनिकेशन का एक प्रमुख विषय रहता है। अब हम विदेशों में स्टडी की बात करें तो विदेशों में भी कम्युनिकेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है, सभी को उसका महत्व है और हर एक सामाजिक प्राणी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो संचार को समझे, संचार सही तरीके से बनाए रखे और उसके परिष्कृत तरीके से संचार करें। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे कंट्री की हम बात करें, देश के संस्थानों की बात करें या विदेशी संस्थानों की बात करें। तो विदेशों में भी विभिन्न संस्थानों में एक बढ़िया कम्युनिकेटर की, एक क्राइसिस मैनेजर की, एक स्ट्रैटेजिशियन की, एक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की बहुत आवश्यकता रहती है हमेशा। और देखिए, मीडिया लैंडस्केप की अगर आप समझ रखते हैं, अगर आप जानते हैं कि किस तरह से मीडिया काम करता है, किस तरह से आप अपनी सूचना को सही तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस के बीच में लेकर जा सकते हैं, तो आप एक बढ़िया कम्युनिकेटर हैं। और एक बढ़िया कम्युनिकेटर की डिमांड हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, चाहे वो देश हो या विदेश हो। तो निसंदेह हमारे देश में भी और विदेशों में भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से संबंधित एक मैं कहूँगी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। जी मैम, अगर बात करें कि क्या क्या कोर्सेज जितने भी आपने बताए उसकी फ़ीस क्या है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो देख रहे होंगे हो सकता है उनके मन में आए कि इस फील्ड में जाना है और करियर बनाना है, फिर भी ये एक बैरियर होता है कि अगर उतना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोर्स का फ़ीस, तो इसलिए क्या क्या कोर्सेज की फ़ीसेस हैं?
देखिए फ़ीस एक ऐसी चीज़ है जो इंस्टीट्यूशन पर निर्भर करती है, यानी आप कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ जा रहे हैं। अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो सरकारी विश्वविद्यालय जो सरकार से संबंधित हैं, केंद्र सरकार से संबंधित हैं, वहाँ फ़ीस हमेशा प्राइवेट संस्थानों की तुलना में नॉमिनल रहती है। और कोई भी युवा मतलब मुझे लगता है कि उनको प्रेफरेंस अपनी देनी चाहिए हमेशा यही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि वो आपको आप नॉमिनल फ़ीस के साथ साथ आपको एक बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं पढ़ने के। साथ ही आप स्कॉलरशिप ऑप्ट कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी रहती है कुछ संस्थानों के साथ, और कई बार अब तो बैंकिंग में भी व्यवस्था है। तो फ़ीस इंस्टीट्यूशन पर निर्भर करती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में थोड़ा फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और जी अगर सिलेबस की बात करें, क्योंकि अगर हम कोई भी जानकारी देते हैं तो इसका दो ही रिज़ल्ट आएगा, या तो उसको देख कर के लोग प्रभावित होंगे कि इसको इस फील्ड में जाना है, या फिर उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये फील्ड मेरे लिए नहीं बना है। तो एक बार ही अब आप एडमिशन लेते हैं तो कोर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस क्या है? जी, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की पढ़ाई में मुख्यतः कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर एरियाज़ हैं जिस पर डिस्कशन होता है। सबसे पहले तो आप ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है कॉरपोरेट्स के लिए, यानी उसका सिग्निफिकेंस क्या है कॉरपोरेट्स के लिए। इसके अलावा आप इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को समझते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स समझते हैं कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस की। इसके अलावा मीडिया रिलेशंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जो एक कोर कंपोनेंट है सिलेबस का। मीडिया रिलेशंस बहुत ज़रूरी है जाना, और उसमें हम बात करते हैं कि मीडिया किस तरह से काम करता है। साथ ही कौन कौन से ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिसमें कोई कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर अपने संगठन के बारे में डिस्कशन कर सकता है, उसके कंटेंट को आगे लेकर जा सकता है। तो मीडिया रिलेशन एक प्रमुख विषय है। इसके अलावा मैंने बात किया क्राइसिस कम्युनिकेशन, तो क्राइसिस कम्युनिकेशन भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एक प्रमुख विषय है कि आप वक्त आने पर अपने संगठन के लिए कि एसेट्स की तरह काम करते हैं या नहीं, उसको क्राइसिस से निकाल पाते हैं या नहीं। तो एक कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर का क्या रोल रहता है, क्या दायित्व रहता है क्राइसिस कम्युनिकेशन में, क्राइसिस क्या है, क्राइसिस कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बहुत प्रमुख विषय है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, क्योंकि कॉर्पोरेट्स जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आज कोई भी कॉर्पोरेट हाउस आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता, उसको सपोर्ट चाहिए, चाहे वो सपोर्ट समाज से हो, चाहे वो सपोर्ट अपने एम्प्लॉयज़ से हो, या फिर इंडस्ट्री से सपोर्ट हो। तो विभिन्न स्टेक होल्डर समय समय पर ये सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं किसी कॉर्पोरेट को। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कॉर्पोरेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए है, उसके उत्थान के लिए है, उसके विषय में चर्चा की जाती है कि ये कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर किस तरह से अच्छे इनिशिएटिव कर पाएगा अपने इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा मैंने जैसे बात किया मीडिया रिलेशंस की, CSR की, क्राइसिस कम्युनिकेशन की। इसके अलावा कॉर्पोरेट कल्चर, एम्प्लॉय इंगेजमेंट, ये भी कुछ एरियाज़ हैं जिस पर डिस्कशन किया जाता है। फिर इवेंट मैनेजमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक विषय बन गया है जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के तहत पढ़ा जाता है। जी। अभी तक की जितनी भी चर्चा हुई है इसमें आपने करियर की बहुत सारी संभावनाएं बताई हैं कि कितने सारे जॉब प्रोफाइल्स हो सकते हैं अगर आप इस फील्ड में आते हैं। क्या क्या इन प्रोफाइल्स जिनके बारे में भी आपने चर्चा की, उनकी क्या एक्सपेक्टेड सैलरी होती है? जी, तो एक्सपेक्टेड सैलरी अगेन एक बहुत ही वैसा विषय है जो इंस्टीट्यूशन पर निर्भर करता है। लेकिन एक युवा जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन समझता है वो एक अच्छा अर्न कर लेगा, ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि संस्थान पर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा कि एक एज अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर के तौर पर आप जुड़ सकते हैं किसी संस्थान के साथ। इसके अलावा एक क्राइसिस मैनेजर के तौर पर जुड़ सकते हैं, इवेंट मैनेजर की भी पोजीशंस निकलती है। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जिसने भली भांति पढ़ा है वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करना जानता है। तो इसके अलावा क्लाइंट रिलेशनशिप है, क्लाइंट रेपुटेशन मैनेजमेंट है, क्लाइंट रेपुटेशन मैनेजर की भी पोजीशन निकलती है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, मैं कहूँगी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से जुड़ी हैं। इसके बहुत सारे एरियाज़ हैं, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो रेपुटेशन मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्राइसिस कम्युनिकेशन हो, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो इन्हीं सारे एरियाज़ में कोई युवा अपना करियर बना सकता है। और इसके अलावा आप स्वयं का बिजनेस भी मतलब
इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी संगठन से जुड़ें। आप कई युवा अपना खुद का कार्य करते हैं, यानी अपनी क्लाइंट सर्विसिंग करने लगते हैं, जैसे असाइनमेंट बेस्ड कार्य कर लेते हैं कि आप किसी संगठन के लिए अगर मान लीजिए आप उसका पीआर करते हैं, पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटीज़ करते हैं या उसका सोशल मीडिया में हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक अच्छा रेम्यूनरेशन ऑफर करते हैं। तो इस तरह से आप असाइनमेंट बेस्ड कार्य कर सकते हैं, अपना स्वयं का सेटअप पीआर एजेंसी और रिलेशनशिप एजेंसी, इस तरह से आप अपनी सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप किसी संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ना केवल निजी संस्थान, ना केवल प्राइवेट सेक्टर, आपको बहुत सारे मौके रहते हैं पब्लिक सेक्टर में भी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, पीएसयूज़ में भी कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट ज़रूर रहता है, क्योंकि जहाँ पर भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे बहुत ज़रूरी हो जाएगा वहाँ कम्युनिकेशन भी बेहतर हो। जी। थोड़ा अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आते हैं तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इसमें से एक ये भी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं, पर ऐसे में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि बिल्कुल ही अनरिलेटेड हो वो पढ़ना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। तो जब हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो लेना बहुत बेनिफिशियल होगा स्टूडेंट्स के लिए? जी, तो विषयों का चुनाव तो पूरी तरह से स्टूडेंट के इंटरेस्ट एरिया पर निर्भर करता है, लेकिन आपने जैसे कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने निसंदेह बहुत सारे संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं युवाओं के लिए। और अब आज कोई एक साइंस डिसिप्लिन का स्टूडेंट है वो भी बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है अपने विषय, अपने इंटरेस्ट के आधार पर। तो उसी तरह से आर्ट्स का स्टूडेंट कुछ अपने विषय, अपने इंटरेस्ट के आधार पर कुछ सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी युवाओं को वो अवसर देती है कि अपने इंटरेस्ट के, अपनी रुचियों के आधार पर आप नई नई चीज़ें, नए नए विषयों को पढ़ सकें। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी निसंदेह एक सब्जेक्ट के तौर पर, जैसे मैंने कहा, संस्थान अगर वो एनईपी इम्प्लीमेंटेशन हो गया है वहाँ पर, तो विभिन्न डिपार्टमेंट अपने अपने सब्जेक्ट्स ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स अपने विषय के, अपने इंटरेस्ट के आधार पर ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकता है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इंटरेस्ट है, रुचि है संचार में, कम्युनिकेशन में, सोशल मीडिया की फंक्शनिंग में, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, इमेज बिल्डिंग कैसे की जाती है उसमें, सामाजिक सरोकारों को कैसे पूरा किया जाए, तो सीएसआर के तौर पर, तो अगर आपकी रुचियाँ इन सब विषयों में हैं तो आप निसंदेह ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। जी, एक चीज़ होता है कि स्टूडेंट्स ना अभी के समय में इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो सब्जेक्ट्स हों या फिर इंस्टीट्यूट्स हों, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। ऐसे में कई बार होता है कि टीचर्स, प्रोफेसर, वो लोग बहुत अच्छे से गाइड कर पाते हैं स्टूडेंट्स को, तो बच्चे जब खुद नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है, तो क्योंकि प्रोफेसर्स को बहुत अच्छा आइडिया होता है, तो क्या क्या क्वालिटीज़ आप एक स्टूडेंट में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वालिटीज़ अगर आप में है तो आपको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में ज़रूर करियर बनाना चाहिए? जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, सबसे मुख्य बिंदु जो है वो है कम्युनिकेशन, यानी संचार में आपका इंटरेस्ट होना, आपकी रुचि होना, और अगर आप किसी भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं और आप अपनी बात को कहने का कौशल जानते हैं, आप लिखना जानते हैं, आप कहना जानते हैं, तो आप एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो अगर आपने जैसे बताया स्किल्स क्या होंगे जो किसी स्टूडेंट्स में देखे जाएंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे प्रमुख विषय है उसका किसी भाषा पर पकड़ होना और उस भाषा को संप्रेषित करने का कौशल होना। आपको लिखित यानी लिखना आना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना आना चाहिए। तो इसके अलावा एक प्रमुख स्किल्स जो मैं समझती हूँ वो होना चाहिए, वो है लिसनिंग स्किल्स, यानी सुनने का कौशल, यानी आप सुन सकें, लोगों को सुनना आता हो, आपको उन्हें समझना आता हो। क्योंकि एक बेहतर कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर से यही उम्मीद करता है कोई भी संगठन कि वो एम्प्लॉयज़ के बीच में एक बेहतर संवाद स्थापित कर पाएगा। तो एक बेहतर संवाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर समझ हो, आपके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हो, लोगों को समझने का इंटरेस्ट हो, आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स हो, आपके अंदर आप ग्रूमिंग मतलब खुद को प्रेजेंट करना जान सकें। और देखिए बहुत सारी चीज़ हैं जो किसी में जन्मजात होती है, लेकिन बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कौशल हैं ऐसे जो सीखे जा सकते हैं समय के साथ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप कुछ भी सीख सकते हैं।
और ये सारी चीज़ें जो मैंने जिस पर डिस्कशन किया, चाहे वो इंटरपर्सनल स्किल्स हो, चाहे वो आपके प्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, आपका नेगोशिएशन स्किल्स हों, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें युवा कोर्स पढ़ने के दौरान भी सीख जाते हैं समय के साथ। जी, अभी तक हमने जितनी चर्चा की उसमें हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई इस सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो कितनी अच्छी सैलरी एक्सपेक्टेड है या फिर इसका करियर ग्रोथ, इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है, इस पर भी हमने ज़ोर किया। लेकिन सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताना किसी भी कोर्स के बारे में, ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी उस स्टूडेंट्स के लिए जो आगे चल कर के बहुत सारी चुनौतियाँ झेलेंगे उस फील्ड में। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं ऐसे जो इस फील्ड में काम करने के दौरान स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, चैलेंजेस को जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आती हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के करियर में। तो सबसे पहली चुनौती मैं कहूँगी वो है प्रेशर झेलने की क्षमता होना। क्योंकि कई बार जो प्रोफेशनल्स आते हैं नए, है ना, वो इट्स नॉट अ 10 to 6 जॉब। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की जॉब में हो सकता है आपको अपने ऑफिस आवर्स के अलावा भी समय देना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बात है रेपुटेशन मैनेजमेंट की, यहाँ पर बात है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बिल्डिंग की। तो ऐसे में हो सकता है आपको समय ज़्यादा देना पड़े संगठन में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है वो है चीज़ों के साथ एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होना। यानी विभिन्न लोग, देखिए कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर का काम होता है विभिन्न स्टेक होल्डर्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उनके साथ संवाद स्थापित करना और एक बढ़िया संबंध बनाना ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की ख्याति बढ़ा सकें, इमेज बिल्डिंग कर सकें, क्राइसिस को मैनेज कर सकें। तो ऐसे में आपको अलग अलग तरह के लोगों से मिलना होता है, अलग अलग लोगों से ना केवल मिलना होता है, उनके इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना होता है और उनको सुनना होता है, उनको समझना होता है। तो ऐसे में एक ये चैलेंजिंग मैं कहूँगी एक चैलेंज रहता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर के सामने कि विभिन्न स्थितियों में वो खुद को कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे अपने विभिन्न स्टेक होल्डर्स की चीज़ों को अच्छे सही तरीके से संगठन के बीच में लेकर जाएगा। तो फिर एक और बात आती है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर को बहुत ऑड आवर्स में काम करना पड़ सकता है, विभिन्न तरह के लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, तो कई बार स्ट्रेस भी रहता है। तो ना केवल खुद का स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए बल्कि साथ ही अपने साथ के लोगों का, अपने कैसे स्ट्रेस मैनेज किया जाए, ऐसी कुछ टेक्निक्स आप बताएं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ये सब भी करना होता है। देखिए क्योंकि जो मैनेजमेंट है आपका या जो HR है वो कई हद तक कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर पे रिलाई करता है ये जानने के लिए कि दरअसल एम्प्लॉयज़ चाहते क्या हैं। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर अपने एम्प्लॉयज़ और बाहरी स्टेक होल्डर्स और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के बीच में एक सेतु, एक ब्रिज का काम करता है। तो जो भी सेंटिमेंट्स हैं उसको वो वहाँ तक पहुँचा सके, ये एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर करता है। जी, अभी तक की जितनी भी बात हुई ना उसमें एक चीज़ जो है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में बार बार ऐसे टर्म्स जैसे कि रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट या फिर क्राइसिस कम्युनिकेशन, और ये ना पब्लिक रिलेशन से भी बहुत रिलेटेड है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक रिलेशन में और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में? जी, आपने एक बहुत ही प्रमुख विषय उठाया है। तो जो ये डिफरेंस है ये दरअसल मैं कहूँगी नीड का डिफरेंस है। शुरुआत में अगर हम देखें तो संगठनों में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ही होती थी, यानी जनसंपर्क विभागों पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे हम सूचना क्रांति के दौर पर पहुँचे, जैसे जैसे कस्टमर्स की नीड बढ़ी, स्टेक होल्डर्स की नीड बढ़ी, तो संगठन ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रियलाइज़ किया कि केवल हमें पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट पर्याप्त नहीं है, अब हमारी कम्युनिकेशंस की नीड बढ़ रही हैं, आवश्यकता बढ़ रही है। इसीलिए बहुत सारे पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट चेंज होकर, नेम चेंज होकर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बने। साथ ही क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ना केवल रिलेशनशिप पर ध्यान देता है, वो कम्युनिकेशन पर ज़्यादा एम्फेसिस करता है। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के 3 प्रमुख एरिया हैं अगर आप देखें तो, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी कम्युनिकेशन की नीड्स हैं वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एड्रेस करता है। तो जैसे जैसे समय के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये समझा कि हमें
अपने टारगेट ऑडियंस के बीच में प्रभावी रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, हमें उन्हें समझना है, उनके सेंटिमेंट्स को समझना है, उसी प्रकार हमें अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रभावी रूप से लॉन्च करना है। और साथ ही ना केवल लॉन्च कर रहे हैं, अपने ग्राहक के, अपने कस्टमर्स के बीच में रिटेंशन बनाए रखना है, यानी बने रहना है उनके साथ लंबे समय तक के लिए। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की ज़रूरत महसूस की गई और आज आप देखें विभिन्न संस्थानों में, चाहे निजी, चाहे प्राइवेट, चाहे पब्लिक सेक्टर, सभी में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट होते हैं आज। जी, आज जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बातों को सुनकर के बहुत बच्चे प्रभावित हुए हों और मन बना रहे हों कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आगे चल कर के करियर बनाना है, तो उनको आप क्या कहेंगे? तो ऐसे जितने भी युवा संचार में, कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं कहूँगी कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक बहुत ही इमर्जिंग एरिया है जो आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप अपने करियर का डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो ये एक बढ़िया आपके लिए मौका हो सकता है, क्योंकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद आप एक PRO के रूप में भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। आप वहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में करियर शुरू कर सकते हैं। साथ ही मैंने जैसे और विभिन्न एरियाज़ के बारे में बताया कि आप किसी पब्लिसिटी एक मैनेजर के रूप में, रेपुटेशन मैनेजर के रूप में भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप इस विषय में और ज़्यादा पढ़िए, जानकारी अपने पास कलेक्ट कीजिए। और ये एक बहुत ही इमर्जिंग डिसिप्लिन है, बहुत ही इमर्जिंग एरिया है जिसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। और कहीं कहीं ये नाम थोड़ा बदल जाता है, कहीं किसी संगठन में हो सकता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर की आप ज़रूरत ना हो, वहाँ पर PRO की ज़रूरत हो, तो आप PRO के लिए भी एप्लीकेबल हैं। कहीं पर क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया मैनेजर टर्म ज़्यादा पॉपुलर है, तो हो सकता है जो ओपनिंग है या जो करियर की ऑप्शंस हैं वो सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में आए। तो एक तरह से टाइटल थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन काम का दायरा मोटे तौर पर यही रहता है कि आप किसी संगठन जिसके साथ आप जुड़े हैं उसको बेहतर तरीके से जानिए, उसके मिशन ऑब्जेक्टिव्स को समझिए और वो बेहतर तरीके से उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में ट्रांसफ़र करिए। साथ ही आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ बढ़िया संचार स्थापित कीजिए और इमेज बिल्डिंग पर काम करिए और ऑर्गेनाइजेशन के हित में लगातार सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के थ्रू आप कनेक्टेड रहिए ऑडियंस से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन से रिलेटेड हर एक तरीके की संभावनाओं के बारे में इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। अगर आज मैं समाप्त करना चाहूँ कि हमने क्या क्या बातें की हैं, तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का सिलेबस से लेकर के उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किन कोर्सेज़ में आप उसको पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि फ़ॉरेन में भी इसकी क्या क्या करियर की संभावनाएँ हैं, उस पर भी हमने चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग सब्जेक्ट्स में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का कार्यक्रम आप दूरदर्शन झारखंड के YouTube चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं, 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको और भी हैं राहें के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।